अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास है यूनिट नंबर 2 लोगारिथम। इसकी तारुफ है हमारे पास। लोगारिथम एक ताकतवर रियाजियाती आला है जो पेचीदा हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रियाजी में एक आला है। ठीक है, एक मेथड है जो कि हमारे पास पेचीदा हिसाब किताब जो होंगे उनमें हम आसान बनाने के लिए इसी लोगारिथम का इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर पर वो हिसाब किताब जो तेज़ी से बढ़ने या कम होने की अमल से मुतल्लिक हूँ। ठीक है, एक चीज़ की तेज़ी से बढ़ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, यानी कि ई की पावर में उनको बढ़ना या कम होना, तो उसमें हम क्या करेंगे, लोगारिथम का फिर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है आज के मश्क में 2.1 साइंसी तरकीम। साइंसी तरकीम एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे आदाद को ज़्यादा आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटे नंबर होगा तो उसको हम आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए क्या करते हैं, साइंसी तरीके में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये साइंसी तरीका हमारे पास क्या है, ये जो है साइंसी तरीका है हमारे पास। एक रकम a क्रॉस 10 पावर n, इस तरीके यानी कि 10 की पावर n फिर हम उसमें लिखते हैं। यहाँ पर जो a है ये 1 और 10 के बीच में होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 10 से ये छोटा होगा। ठीक है, यानी कि a जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा 9.9 तक जाएगा। ठीक है, n जो है क्या है, ये n जो पावर में है इसको हम कुव्वत नमा कहते हैं। ये एक सही अदद है। ठीक है, a ये जो a है इसको हम क्या कहेंगे, a क्रॉस 10 पावर n। ये a हमारे पास क्या है, a को हम या अद्दी सर कहते हैं या बुनियादी अदद। ठीक है, अगर अदद 1 से बड़ा हो तो n मुस्बत है। ठीक है, अगर अदद 1 से बड़ा होगा तो ये जो हम साइंसी तरीके में लिखेंगे फिर जो n आएगा ये क्या आएगा, जमा में, यानी कि मुस्बत आएगा। और अगर अदद 1 से छोटा हो, हमारे पास जो अदद गिवन होगा वो 1 से छोटा होगा, तो ये जो हम साइंसी तरीके में लिखेंगे ये n नफ़ी में आएगा, तो n नफ़ी होता है। मिसाल नंबर 1 है हमारे पास, ये हमें गिवन है, इसको हमने क्या करना है, साइंसी तरीके में लिखना है। ये हमारे पास मिसाल नंबर 1 है। ठीक है, 7 8 5 4 3 2 1। अब इसकी जो है हमारे पास इशारिया किसी भी जगह गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो इशारिया हमारे पास लास्ट में होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इशारिया को कहाँ पे लाना है साइंसी तरीके में, एक नॉन जीरो के बाद, यहाँ पर राइट हैंड साइड से एक नॉन जीरो के बाद, लेफ्ट हैंड साइड से हम देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से और एक नॉन जीरो के बाद, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 7 के बाद यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इशारे को हमने यहाँ पर ले आना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस करके, इनके 6 मुकामात हम क्रॉस करके इसको यहाँ पर ले आएंगे। अब इशारिया को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, दाएं से बाएं। जब दाएं से बाएं हम इशारिया को ले जाएंगे तो हमारे पास जो n आएगी वो मुस्बत में आएगी, यानी कि पावर। तो 6 मुकामात इनके पावर में 6 जमा की आएगी। 7 पॉइंट हमने लिखा 85, ये रकम वैसे लिखा। ठीक है, क्रॉस 10 पावर 6। अब ये जो है हमारे पास साइंसी तरकीब में आ गया है। ये उसी तरीके से अगर दाएं से बाएं हम जाएंगे तो ये 6 जो है जमा में होगी। दूसरा मिसाल है हमारे पास 0.000129। तो ये जो है हमें रकम गिवन है। अब देखिए ये 1 से छोटा रकम है। ठीक है, 0 पॉइंट में है, यहाँ पर ये 1 से बड़ा था तो ये जमा में आया था, तो ये 1 से छोटा रकम है। अब इसकी इशारिया हमें कहाँ पे लगानी होगी, एक नॉन जीरो के बाद। यहाँ पर लगा है लेकिन हमने ये यहाँ पे ले आना है। ठीक है, एक नॉन जीरो यानी कि 1 के बाद। तो कितने मुकामात हम क्रॉस करें, 1 2 3 4 मुकामात हैं। ठीक है, तो 1.259 क्रॉस 10 पावर मनफी की 4 होगी। इसके बाद हमारे पास है साइंसी तरकीब से आम तरकीब में तब्दील करना। ठीक है, तो साइंसी तरकीब से हम आम तरकीब में कैसे जाएंगे, ये एक मिसाल नंबर 1 हमें गिवन है 3.4947 क्रॉस 10 पावर 6। अब देखिए ये 10 पावर 6 जो है ये हमने क्या करना है, ख़त्म करना है और इसको आम तरकीब में लिखना है। तो अब 6 मुकामात हमने जो है वो, ये जो कुव्वत नमा है ये 6 है, तो इसका मतलब इस इशारिया को हमने 6 मुकामात ले जाना है। अब जब मुस्बत में है तो इसका मतलब है कि नुक्ता इशारिया को हम कहाँ ले जाएंगे, दाएँ तरफ। ठीक है, नुक्ता इशारिया को दाएँ तरफ ले जाएंगे। तो दाएं तरफ 2 हमारे पास गिवन है, बाकी हम 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे, 4 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3 4 7 यहाँ से इशारिया को ले आना है 4 0 के बाद। ये 1 2 3 4 5 6 मुकामात हमने क्रॉस किए तो इशारिया यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, ये लास्ट में आप इशारिया लगाएं या न लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला रकम जो है अब यह आम हालत में हमने लिखा है, आम तरकीब में। दूसरी मिसाल है हमारे पास 6.23 क्रॉस 10 पावर मनफी। अब ये देखिए मनफी 4 है तो इसका कुव्वत नमा जो है मनफी में है, जो नुक्ता इशारिया उसको हम कहाँ ले जाएंगे, बाएं तरफ। ठीक है, यहाँ पर है तो एक हम 6 को क्रॉस करेंगे, 3 0 लगाएंगे, 3 0 लगा के 2 7 लिखा, यहाँ पर इशारिया हमारे पास आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम जो साइंसी तरीके से आम तरकीब में भी चेंज कर सकते हैं। इसका स्टूडेंट दूसरा तरीका हमारे पास ये, अगर पावर में हमें 6 गिवन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हम इस रकम को मज़ीद बढ़ाएंगे क्योंकि पावर में मुस्बत में है। तो ये देखिए एक 3 पॉइंट में था तो हमने इसको बढ़ा के लिखा। ठीक है, कितना बड़ा रकम आ गया।
अब इस तरीके का पावर माइनस में हो तो उस रकम को मजीद हम छोटा करेंगे। यहाँ पर देखें 6 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर देखें 0.00, ये छोटा हो गया 1 से भी। तो इसी वजह से जो है अगर हमारे पास नंबर में अगर पावर नेगेटिव में हो तो नंबर को मजीद छोटा करेंगे। अगर नंबर की जो पावर है क़ुव्वत नमा है वो जमा में होगा तो हम उस रकम को बढ़ा के लिखेंगे। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 1 में देखें, यहाँ पर भी सैंसी तरकीब में अगर लिखना हो नंबर 1 से बड़ा है तो इसकी इशारिया को अगर लिखना हो तो हम पावर 6 बड़ा आएगी, अगर 1 से छोटा है तो ये देखिए इसकी जो क़ुव्वत नमा है वो मनफी में आया है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर मनफी होगा या जमा होगा। आप उस रकम को देखेंगे, ठीक है, कि उस रकम को हम क्या कर रहे हैं, इशारिया को जब ले जा रहे हैं एक के बाद, क्या उसको बढ़ा कर लिख रहे हैं या छोटा। अगर हम नंबर को छोटा कर रहे हैं तो पावर हम जमा में लिखेंगे। अगर उस रकम को जो है बड़ा कर रहे हैं, देखिए 0 में था लेकिन हमने 1 पॉइंट करके बड़ा करके लिखा तो हमारे पास जो है क़ुव्वत नमा मनफी में फिर लिखी जाएगी। इसके बाद हमारे पास मश्क 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। इनकी अदाद को हमने क्या करना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। हमारे पास इसकी फर्स्ट जो है ये हमें गिवन है, ठीक है, इसकी इशारिया गिवन नहीं है तो इशारिया लास्ट में होगी। अब इस इशारिया को हम यहाँ पर ले जाना है 2 के बाद, एक नॉन जीरो के बाद हम यहाँ पर ले जाएंगे। कितने मुकामात हम क्रॉस कर रहे हैं, 6 मुकामात क्रॉस कर रहे हैं और दाएं से बाएं, तो पावर पॉजिटिव होगी। 2.0 क्रॉस 10⁻6, ये हमारे पास का साइंसी तरकीब है। जो नंबर 2 हमें गिवन है, ठीक है, इस तरीके से 48900, तो इसकी पॉइंट भी हमें लगा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, तो वो लास्ट में होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे। अब इसको भी साइंसी तरकीब में लिखना है तो पॉइंट कहाँ पे आएगी, 4 के बाद, यहाँ पर 4.89 क्रॉस 10⁻4, दाएं से बाएं गए हैं तो पावर यहाँ पर जमा होगी। तीसरा हमारे पास पार्ट है 0.0042। अब यहाँ पर देखिए 4 के बाद यहाँ पर ले आना है तो 4.2 क्रॉस 10⁻, अब हम कहाँ बाएं से दाएं गए तो 10⁻³ आएगी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.00, ठीक है, 6 जीरो हैं और 9, तो कहाँ पे आएगी इशारिया, ये 9 के बाद 9.0, 7 नंबर हमने क्लास किए तो 10⁻7। इसके बाद हमारे पास का फिफ्थ पार्ट है 73 क्रॉस 10⁻3। अब इसका इशारिया भी यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है, लास्ट में, तो कहाँ पे ले आना है, यहाँ पर देखें 10⁻3 में भी लिखा हुआ है लेकिन इशारिया अपनी जगह पे नहीं है, इशारिया एक नॉन जीरो के बाद आएगी, यहाँ पर 2 के बाद है, तो इनके दरमियान आएगी 7.3। अब जब हम एक रकम क्रॉस किया तो 10⁻1, ये 10⁻3, अब बेस दोनों सेम है तो 10⁻4 आएगी, 7.3 क्रॉस 10⁻4 इसका अब साइंसी तरकीब में है। लास्ट पार्ट है 0.65 क्रॉस 10⁻2। देखिए 10⁻2 में भी है लेकिन इशारिया अपनी जगह पे नहीं है, इशारिया कहाँ पे आना चाहिए, एक नॉन जीरो के बाद, यहाँ पर, ठीक है, 6.5 हमने एक रकम क्रॉस किया, 10⁻1 आएगी और ये 10⁻2 है, तो 2 में से एक गया तो एक बच गया, 6.5 क्रॉस 10⁻1। इसका हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल को आम तरकीब में लिखिए। अब हमने क्या करना है, इनको आम तरकीब में लिखना है, साइंसी तरकीब में हमें गिवन है। तो 8.04 क्रॉस 10⁻2, अब देखिए 2 पावर में है तो 2 मुकामात हमने क्रॉस करनी है, जमा में है तो हम बाएं से दाएं आएंगे 2 रकम, तो 8.04 क्रॉस करके यहाँ पे इशारिया आएगी तो 04 यहाँ पे इशारिया आ गया, ठीक है, 804 इनके बन गया। 3 क्रॉस 10⁻5 जमा में है तो इसका मतलब हम बाएं से दाएं ले आएंगे, 5 डिजिट क्रॉस करेंगे तो 3 5 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, 3 पॉइंट लिखें, 5 जीरो लगाएं, क्रॉस 10⁻5 लिखें। अब इस इशारे को हमने 5 मुकामात क्रॉस करने हैं तो ये 5 जीरो हमने क्रॉस करके यहाँ पर लिखा, तो ये हमारे पास अब आम तरकीब में आ गया। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.5 क्रॉस 10⁻2। अब देखिए -2 है, इसका मतलब हम दाएं से बाएं जाएंगे और 2 रकम क्रॉस करेंगे, तो आप इसको 0.1 लिख सकते हैं, 0.1.5 क्रॉस 10⁻2, ये 1 को भी क्रॉस करें, 0 भी क्रॉस करें तो यहाँ पर 0.015 ये हमारे पास का आम तरकीब है। फोर्थ जो है हमारे पास 1.77 क्रॉस 10⁻7। अब ये 10 की पावर 7 है, इनके 7 मुकामात हमने क्रॉस करने हैं बाएं से दाएं तरफ, इनके इस रकम को मजीद बढ़ाकर लिखना है, जब ये जो मुस्बत में है क़ुव्वत नमा ये बता रहा है, तो 2 तो हमारे साथ हैं, 2 7 ये 2 मुकामात हैं और बाकी हम 5 जीरो लगाएंगे, 1.0077 5 जीरो लगाएं क्रॉस 10⁻7। अब इस इशारे को आप यहाँ पर ले आएँ, इनके 7 मुकामात थे पीछे, तो हमने 7 मुकामात से इस यहाँ पर ले आए हैं, तो ये अब हमारे पास जो है ये वाला रकम आम तरकीब में आ गया है। 5.5 क्रॉस 10⁻6, इनके 6 मुकामात हमने दाएं से बाएं तरफ जाना है, तो आप इस तरीके से 5 जीरो यहाँ पर लगाएं, ठीक है, और एक 5 है हमारे पास, तो 6 मुकामात बन गए हैं, यहाँ पर इशारियों को अपनी जगह पे लगाएं, 5 क्रॉस 10⁻6। अब ये -6 जो है ये बता रहा है कि इशारिया को आप यहाँ पर ले आएँ, ठीक है, यानी कि 6 मुकामात क्रॉस करके आप इसको लिखें, और ये जो माइनस है ये बता रहा है कि दाएँ से बाएँ जाएँ, तो हम यहाँ पर इशारिया को ले आए हैं, और ये 5 जीरो है, एक 5 है, तो ये क्रॉस करके ये जो है अब हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म या आम तरकीब हम इसको कहते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास 4 क्रॉस 10⁻5, ठीक है,
अब ये -5 का मतलब है कि हमने 5 रकम क्रॉस करने हैं, तो 4 0, एक हम 4 को क्रॉस करेंगे, तो ये इस तरीके से आम तरकीब में आएगी। अब इनको आम तरकीब में लाने का एक और तरीका भी है स्टूडेंट, अगर माइनस वाले होंगे तो आप क्या करें, ये पावर को आप नीचे ले आएँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आके ये पावर क्या बनेगी, 10 की पावर 5 जमा में बनेगी। अब इसका मतलब 5 0 आप लगाएंगे एक के साथ, ये 5 0 हमने लगा दिए। 4 के ऊपर, एक 0 के ऊपर 4 है, बाकी 4 0 बच गए, तो 4 0 आप ऊपर लगाएं और 1 के ऊपर डैश लगाएंगे। 1 के ऊपर हम डैश लगा लिया और 4 0, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको आम हालत में चेंज कर सकते हैं, या आप इस तरीके से डायरेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 क्रॉस 10⁸ मीटर फी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखिए, ठीक है। जो रोशनी की रफ्तार है वो हमें साइंसी तरीके में गिवन है, उसको आम तरकीब में लिखना है। तो रोशनी की रफ्तार तय पॉइंट गिवन नहीं है तो 0.3 के बाद है, ठीक है, 10⁸ मीटर सेकंड। अब इसको हमने क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है। तो 8 यानी कि मुकामात हम इसको पीछे ले आएंगे, यानी कि बाएं से दाएं, ठीक है। तो वो 8 मुकामात था, यहाँ पर कुछ नहीं गिवन तो 0 लगाएं आप, 8 0 लगाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर ले आए गए हैं, तो ये अब हमारे पास आम तरकीब में आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, खत इस्तवा पर ज़मीन का मुहित जो है वो हमें गिवन है, मीटर है इतना, ठीक है। इसको साइंसी तरकीब में लिखें। अब ये आम हालत में हमें गिवन है, इसको हमने क्या करना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। अब देखिए इसका पॉइंट आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा, तो वो हमने ज़मीन का मुहित लिखा, इसकी पॉइंट लास्ट में खड़ा किया। अब साइंसी तरकीब में एक 9 0 के बाद आएगी, लास्ट वाली 9 0 के बाद, ठीक है। इस तरफ से जाएँ, बाएं से जाएं और 9 0 के बाद, अब बाएं से हम जाएंगे तो 4 9 0 है, इसके बाद यहाँ पर ये जो है पॉइंट आएगी। तो साइंसी तरकीब में हम यहाँ पर ले आए हैं पॉइंट को 00, ये 75 आपने लिखना है, ठीक है। अगर 0 होते तो हम छोड़ लेते, लेकिन यहाँ पर 75 है तो वो आप लिख लें। क्रॉस 10⁻, अब कितने मुकामात हम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 मुकामात हमने क्रॉस किए, तो 10⁻7 मीटर। अब इसको छोटा इस तरीके से एम करके लिखें या उर्दू में मीटर लिखें, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन का जवाब है। सवाल नंबर 5 है, मरीख का कुतर जो है वो हमारे पास 6.779 क्रॉस 10⁻3 किलोमीटर है, इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। अब स्टूडेंट कुतर से क्या मुराद है, एक मरीख इस तरीके से गोल शक्ल का है जैसे कि ज़मीन है, तो कुतर वो चीज़ होती है जो सेंटर, ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से गुजरकर इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इसकी बाउंड्री है, 2 पॉइंट को मिलाए तो उसको कहते हैं ये इसका कुतर है। अब वो हमें क्या गिवन है, 6.779 क्रॉस 10⁻3 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है, यानी कि 3 मुकामात हमने क्रॉस करने हैं। 10⁻3 क्या बता रहे हैं, ये क़ुव्वत नंबर 3 है कि आपने 3 मुकामात क्रॉस करने हैं और बाएं से दाएं, ये जमा में है तो हम बाएं से दाएं जाएंगे, 1 2 3 3 मुकामात क्रॉस किए तो 6779 यहाँ पर पॉइंट आएगी। ये अब हमारे पास आम तरकीब में आ गया है। इस एक्सरसाइज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मास्क 2.1 का। अब हमें क्या कहना है, ज़मीन का कुतर जो है वो हमारे पास 1.275 क्रॉस 10⁻4 किलोमीटर है, इस अदद को आम तरकीब में लिखें। अब इस अदद को हमें क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है। तो ज़मीन का कुतर हमें यहाँ पर गिवन है, साइंसी तरकीब में है, ठीक है, किलोमीटर। अब ये 4 क्या बता रहे हैं कि 4 मुकामात आप ले आएँ और बाएं से दाएं, ठीक है, इनके इस नंबर को मज़ीद बढ़ा करके लिखें। तो 1.2 यहाँ पर था, 1 2 3 4 मुकामात हमने क्रॉस किए तो ये सारी यहाँ पर आ गया। अब ये जो है हमारे पास ज़मीन का कुतर आम हालत में आ गया है। ये इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।